हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स तो देखिए मैं कितने अच्छे जगह पे आई हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी ब्लॉग में मैं कहाँ आई हूँ। तो फ्रेंड्स आज मैं बहुत बिजी थी, इसलिए मैं अच्छे से ब्लॉग नहीं डाल पाई हूँ। तो जो भी हो, आज अपनी दिनचर्या के बारे में ही आपको दिखा रही हूँ कुछ। तो आप सभी को सबसे पहले हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। तो गाइस आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हुआ है सुबह के 5 बजे से। तो देखिए मैं उठी हूँ और मेरी बेटी भी मेरे साथ जग गई है। तो मैंने सारे रूम में झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाने के लिए बैठ गई हूँ। और मेरी बेटी थी कि मान ही नहीं रही थी, उसे तो आगे पीछे करने में ही मन लगता है मेरे। उसके बाद मैं चली गई अपने गाछी, और मेरे गाछी में देखिए तब तक बच्चे लोग जग चुके थे और सभी लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई साइकिल धो रहे थे, कोई बाइक धो रहे थे। तो इसके बाद मैं अपने बाड़ी में आई थी घिउरा तोड़ने के लिए। तो ये देखिए मेरे जो बाड़ी है उसमें बहुत बड़ा घिउरा का लत्ती था। तो मम्मी बोली थी कि घिउरा तोड़ लेने के लिए, तो मैं आई थी घिउरे तोड़ने के लिए, लेकिन घिउरा था ही नहीं, उसमें बहुत छोटा छोटा था। तो ये 1-2 दिन के बाद था तोड़ने वाला। तो मैं सभी को ट्राई की, लेकिन मैं तोड़ नहीं पाई क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा था अभी। तो इसलिए मैंने सोची कि छोड़ ही देते हैं अभी। और मेरी बेटी भी मेरे साथ पीछे पीछे आ गई, देख सकते हो जैसे कि आप। तो मैंने एक बटरफ्लाई को पकड़ा और उसे अपनी बेटी को डराने लगी। हम कहलिए कि रह दिलाया। वे छोटा छोटा बतिया सब है। तो मैं नहा धो के फ्रेश हुई और उसके बाद मैं नीचे में पूजा करके मैं आ गई छत पे पूजा करने के लिए। मैं नीचे का वीडियो इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि नीचे में मेरे पूजा घर का लाइट हो गया था ख़राब, इसलिए वहाँ पे था अंधेरा। तो सोची चलो भाई ऊपर का ही दिखा दूंगी आपको। तो मैं आज बिजी थी बहुत क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा था और मुझे बहुत सारा काम भी था। मैंने पूजा पाठ नीचे में अपने घर में करके मैं चली गई सीधे अपने हस्बैंड जी के साथ और बेटी को लिया पास में और चली सीधे उनके दुकान पे जहाँ वो दुकान खोले थे। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा दुकान, देख सकते हो आप। यही छोटा सा दुकान है मेरा, यहीं से रोजी रोटी चलता है हमारे परिवार का। तो आज विश्वकर्मा पूजा था तो अपने हस्बैंड जी के साथ आए थे। वो बोले थे चलो पूरा थोड़ा दुकान को साफ़ सुथरा अच्छे से कर देना, क्योंकि ये करते नहीं हैं क्योंकि उनको ना इतना फुर्सत नहीं मिलता है जो इतना साफ़ सफाई पे ध्यान दे। तो मैं ही सोची चलो आज विश्वकर्मा पूजा है तो इनकी दुकान को अच्छे से मैं ही क्यों ना साफ़ कर दूँ। तो देखिए मैंने इनकी दुकान को कितने अच्छे से साफ़ कर दिया था। और ये जो थोड़ा बड़ा बहुत बचा कुचा था तो ये साफ़ कर रहे थे। उसके बाद ये मेरी बेटी उनको परेशान कर रही थी। और ये रहा प्रसाद जो बगल की दुकानदार पूजा करने के बाद दे गई थी मेरी बेटी को, तो वो खा के वहीं पे जाके रख दी। उसके बाद मैंने और इन्होंने अच्छे से पूजा पाठ किया दुकान में। और उसके बाद चली आए घर आने के बाद देखिए तो मम्मी जी सब्ज़ी काट रही थी। तो मैं भी फटाफट लग गई क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया था, 10:30 बज चुके थे और फटाफट से नाश्ता खाना दोनों बनाना था। तो मैं जल्दी जल्दी लग गई काम पे। तो गाइज़ आपको मैं एक बात बता दूं, हम लेडीज़ों का ना तीज त्योहारों में और भी ज़्यादा काम बढ़ जाता है। घर का सारा काम तो बढ़ता ही है, साफ़ सफाई का, साथ में हम लोगों को किचन का भी काम बढ़ जाता है। जहाँ 2 सब्जियां बनती थी वहाँ तीज त्योहार में 4 सब्जियां बनानी पड़ती है, 4 वैराइटीज बढ़ जाते हैं। तो हम लोगों का तो काम और बढ़ जाता है। और हमारे किचन का भी काम बढ़ गया था क्योंकि आज कुछ ज़्यादा वैराइटीज़ बनना था। मम्मी जी का ऑर्डर था तो बनाना तो पड़ेगा। और तीज त्योहारों में तो होता ही है, खाना अच्छा ना बने तो तीज त्योहार का मतलब ही नहीं रह जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। और अगर आप लोगों को भी खाना है हमारे यहाँ तो आ जाइए। तो मैं यहाँ पे तल रही थी बिहार का सबसे फेवरेट रेसिपी तरुआ जो होता है। तो ये हमारे बिहार का सबसे फेवरेट सब्ज़ी। आप कहीं भी जाओ अगर खाना में तरुआ ना मिले तो भाई खाने में मज़ा नहीं आता है। तो यही बना रही थी मैं। और इधर मेरी मम्मी थी जो मुझे हेल्प कर रही थी मेरे मना करने के बाद भी, क्योंकि वो भी जानती थी कि लेट हो गया है। तो ये देखिए मेरी मम्मी चावल लगा रही थी। तो ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी मेरी मदद नहीं करती, सासू माँ बहुत ज़्यादा हेल्प मदद करती है। बाहर तो मदद करती हैं, घर में भी मेरा मदद बहुत अच्छे से कर देती हैं। तो भाई मेरा तो मानना है कि ससुराल ना सास के बिना बहुत अधूरा है। तो ये देखिए मेरी मम्मी किस तरह से मेरा हेल्प कर रही थी। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आइए थोड़ा सा इधर मेरे साथ सेल्फी लीजिए। तो मम्मी भाग गई हंस के। तो हम सास बहू का ऐसा ही चलता रहता है। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। और देखिए गाइस ये गर्मा गर्म हमारे बिहार की रेसिपी तरुआ तैयार हो गई है। और मैं
जल्दी जल्दी इनको भी बना के रेडी कर देती हूँ। तो मेरा खाना लगभग पूरा बन चुका है और आप लोगों को खाना है तो हमारे यहाँ आ जाइए। और मेरा ये आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भगवान विश्वकर्मा आप सभी पे कृपा बनाए रखे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है।